हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है एस एच ट्यूटोरियल्स पे। आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम एस एच ट्यूटोरियल्स पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फॉर एसी सर्किट। एसी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने दो सर्किट हैं, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है जो बॉक्स के अंदर बंद है और एक लोड इम्पीडेंस कनेक्ट है ए बी टर्मिनल पे। राइट साइड में थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क है जिसमें VTH और ZTH सीरीज में कनेक्ट है और ए बी टर्मिनल के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो अब आप समझ ही गए हैं कि VTH कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और ZTH कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। अब हमको ये पता करना है कि ZL की क्या वैल्यू होगी, लोड इम्पीडेंस हम क्या वैल्यू रखें कि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है कि लोड प्योरली रेजिस्टिव हो, यानी प्योर रेजिस्टेंस हो। पावर ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है? द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एक्टिव नेटवर्क टू ए लोड। एक्टिव नेटवर्क से पावर लोड की तरफ ट्रांसफर होगी, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? लोड इज प्योर रेजिस्टेंस। अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो उस पर डिपेंड करेगी। लोड रेजिस्टेंस एंड लोड रिएक्टेंस आर इंडिपेंडेंटली वेरिएबल। लोड हैज ए वेरिएबल इम्पीडेंस, अगर लोड पे वेरिएबल इम्पीडेंस है लेकिन पावर फैक्टर कांस्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं आगे। तो मान लीजिए कोई नेटवर्क एन है, जैसा कि अभी पिछले इसमें फिगर 1A में दिखाया है, नेटवर्क एन है ये, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं। तो क्या इक्वेशन है इम्पीडेंस की? अगर हम बात करें थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क की तो क्या होगा? ZTH क्या होगा? RTH प्लस JXTH। आप समझ ही गए हैं, ठीक है ना? और लोड जहां पे कनेक्ट है उसके लिए क्या होगा? ZL इज इक्वल टू RL प्लस JXL। अब करंट थ्रो द लोड क्या होगा? IL इज इक्वल टू VTH अपॉन ZTH प्लस ZL। ओम्स लॉ लगा दिया। तो वोल्टेज है हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और टोटल इंपीडेंस क्या है? ZTH प्लस ZL। ठीक है ना? यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो टोटल इंपीडेंस क्या है? एक तो ये इंपीडेंस है और एक ये इंपीडेंस है। ठीक है, तो करंट की IL की वैल्यू क्या यहाँ से निकल के आ रही है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। VTH अपॉन ZTH प्लस ZL। यही तो आप आया, यही आपने यहाँ लिखा है, दिस वन। अब I की वैल्यू क्या होगी? अब नीचे देखिए क्या दे रहा है, ZTH प्लस ZL। तो अब ZTH में क्या चीज है? ZTH में अभी आपने देखा है RTH है और प्लस JXTH है। और ZL में क्या है? RL प्लस JXL। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, ये आ गया।
इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे, वो ये आ गए। तो देखिए जे नोटेशन हम आपको बता चुके हैं, मेरा वीडियो देखिए, जे नोटेशन पे अलग से है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। तो रियल पार्ट क्या है, आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक्स टी एच प्लस एक्सएल का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये वी टी एच आ गया। अब एवरेज पावर ट्रांसफर क्या होगी, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर में क्या करंट कौन सा फ्लो होगा, लोड करंट, आई एल स्क्वायर और लोड रेजिस्टेंस आर एल। आई एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्योंकि जब स्क्वायर है तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाती है। क्लियर हो गया ना, इज इट क्लियर, ओके। चलिए अब इसको और आगे कंसीडर करते हैं। फॉर ए गिवन नेटवर्क, अब वी टी एच, आर टी एच और एक्स टी एच ये तो फिक्स है, तो मैक्सिमम पावर कहाँ पे कैसे हमें मिलेगी, या तो हम आर एल और एक्सएल को वेरी करें, आर एल और एक्सएल को वेरी करें। तो एक बार हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं पावर का विद रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंस। चलिए पहले रिएक्टेंस को करते हैं। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है ताकि आपको समझा सकें। तो पावर को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्सएल पार्शियल डिफरेंशिएट किया और इक्वेट किया जीरो के, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म माइनस, आपको पता ही है, सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, वही चीज यहाँ पे लिखी है। अब डिफरेंशिएशन ना हमसे आप पूछिए, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्सएल हमने डिफरेंशिएट किया, हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई कि एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एच। तो हम कह सकते हैं हेंस द फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज दैट, पहली कंडीशन क्या मिल गई हमको कि लोड का जो रिएक्टेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड रिएक्टेंस, वो किसके इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंस ऑफ द थेवेनिन्स इम्पीडेंस, लेकिन फेज डिफरेंस होना चाहिए। भाई एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एस से आप खुद स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लोड रिएक्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंस ऑफ द थेवेनिन्स इम्पीडेंस विद अपोजिट फेज डिफरेंस, क्योंकि माइनस है, क्लियर। अब आइए विद रिस्पेक्ट टू आर एल इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें, तो पी पावर की जगह वैल्यू पुट कर दी, पावर क्या है, इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 आपकी कहाँ है, ये इक्वेशन 1 में है, तो आर टी एच की जगह आर एल या आर एल की जगह आर टी एच पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एच, तो एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एच पुट करा आपने, तो आपके पास इक्वेशन 1 में आपने पुट करा, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर एल, तो विद रिस्पेक्ट टू आर एल डिफरेंशिएट किया और इक्वेट किया जीरो के, तो ये इक्वेशन है, और लास्ट में जो रिजल्ट आया वो आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। तो अब दूसरी कंडीशन हमको मिल गई, क्या कंडीशन मिल गई कि लोड रेजिस्टेंस जब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। क्लियर, यहाँ आप क्या लिखा है, द सेकंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, लोड का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस का जो रेजिस्टेंस पार्ट है। क्लियर, चलिए अब इक्वेशन 3 और 4 से आप, ये 3 है ये 4 है, क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि आर एल की जगह आर टी एच पुट कर देंगे, आर एल की जगह आर टी एच पुट कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम पावर मिल गई।
तो आंसर आया हमारा VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ये इक्वेशन 5 हो गई। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। अब hence the maximum power transfer theorem for AC network may be stated as, मान लीजिए ये लोड है, लोड क्या है? RL प्लस JXL। तो अभी क्या था, हमारी पहली कंडीशन क्या आई कि XL इज इक्वल टू माइनस XTH जब होगा तो हमको मिलेगी मैक्सिमम पावर। दूसरी कंडीशन क्या आई थी कि RL जो है वो किसके बराबर हो? RTH के बराबर हो। ठीक, तो ZL किसके बराबर है? ZL बराबर है RL प्लस JXL। ये तो RL की जगह क्या पुट कर दिया? RTH, ये पुट कर दिया। XL की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस XTH, माइनस XTH। तो ये देखिए क्या हुआ, कॉन्जुगेट ऑफ द थेवेनिन्स इम्पीडेंस। तो अब कंडीशन ये आ गई कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी? जब लोड इम्पीडेंस किसके इक्वल हो? कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो लोड इम्पीडेंस जब बराबर होगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर A प्लस JB है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? A माइनस JB। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो अब आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन AC नेटवर्क टू द लोड इफ द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ZL किसके बराबर होगा? ZTH के कॉन्जुगेट के। यानी अगर इंडक्टिव सर्किट है तो रिएक्टिव होना, तो कैपेसिटिव होना चाहिए। अब दूसरा केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर अनदर केस when RL and XL are not independently varied but only the magnitude of the load is varied। अब आपने लोड का जो मैग्नीट्यूड है उसको वेरी किया और फेज एंगल फाई जो है उसको कांस्टेंट किया, उसको वेरी नहीं करना है। तो आप पोलर फॉर्म में लोड इंपीडेंस कैसे लिखेंगे? ZL इज इक्वल टू ZL एंगल फाई। और पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ZL कॉस फाई प्लस ZL साइन फाई। इसको कैसे लिखेंगे? RL प्लस JXL। ठीक है ना? आपने अगर जे नोटेशन नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो मेरा जे नोटेशन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अब यहां से कंपेयर कीजिए तो RL इज इक्वल टू ये RL है और ये XL है। तो यहाँ पे आ गया XL, ये आ गया RL। अब इसको आपने क्या करा? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया आपने। क्यों? पावर क्या थी? VTH स्क्वायर इंटू RL अपॉन 4 RTH। इक्वेशन नंबर 1 दिखाई देते हैं आपको। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ गई? ये आ गई इक्वेशन 1। इसमें आपने पुट कर दिया VTH स्क्वायर RL अपॉन RTH प्लस RL प्लस XTH प्लस XL। यहाँ पे आपने इसको पुट कर दिया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। देखिए, कॉपी लेके बैठिए, डेरिवेशन करिए। हमने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन यहाँ पे करके आपको दिखाया है। इसको आप प्रैक्टिस कर लिए, एग्जामिनेशन में आपके ज़रूर आता है कि ड्राइव करने को। तो डेरिवेशन आपको मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिकल इसके वैसे ही जैसे आपने थेवेनिन्स थ्योरम में स्टडी किया है।
तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसके डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, ZL के रिस्पेक्ट में। लेकिन फाई को हम कांस्टेंट रखेंगे, फाई को वेरी नहीं करेंगे। तो हमने डिफरेंशिएट किया पावर को विद रिस्पेक्ट टू ZL और इक्वेट किया 0 के। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे स्टेप्स हमने आपको करके दिखा दिए हैं। इस पे अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको डिफरेंशिएशन आता है, ये हमें उम्मीद है। तो जब डिफरेंशिएट किया, इक्वेट किया 0 के, तो ZL इज इक्वल टू ZTH, मैग्नीट्यूड लोड इम्पीडेंस का किसके इक्वल हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड के। तो इक्वेशन 8 से ये बात तो सीधी सीधी सी क्लियर हो जाती है। और ये दिस कंसेप्ट इज यूजिंग ए ट्रांसफार्मर टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो ट्रांसफार्मर में ये वाला कंसेप्ट यूज होता है। इन दिस केस ZL कैन बी एडजस्टेड बट फाई कैन नॉट बी एडजस्टेड। तो आप मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर लीजिए लेकिन फाई को कांस्टेंट रखिए। तो ये जो लास्ट आपके पास जो हमने लाइन लिखी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है। स्पेशल केस व्हेन द लोड इज प्योर रेजिस्टेंस। जब प्योरली रेजिस्टिव है तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 है। तो ZL बराबर RL के होगा, यानी RTH किसके बराबर होगा, ZTH के बराबर होगा। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क, तभी ये होगा। तो एक स्टेटमेंट लास्ट का ये आ गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बहुत यूजफुल है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए करते हैं और वो मेन कंसीडरेशन होता है। देखिए वाइवा में या इंटरव्यू जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ये बात पूछी जाएगी। वहाँ पे ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि साहब पावर सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो हम ये कहेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पावर सिस्टम में हम इसलिए नहीं यूज़ करते हैं कि उसकी इफिशियंसी 50% होती है, 50% होती है, जो कि हमें नहीं बर्दाश्त है। तो पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं। वो मेन हमारा कंसीडरेशन होता है। अब आइए एक क्वेश्चन कर लें न्यूमेरिकल के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं आपको आपके थेवेनिन वाले में, लेकिन अब फिर इसको हम समझाए दे रहे हैं। कह रहा है फाइंड दी थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो मान लीजिए ये बराबर जो है हम इसको Z1 मान लेते हैं और इसको हम Z2 मान लेते हैं। तो Z1 किसके बराबर होगा, तो Z1 बराबर हो जाएगा J8, ठीक है ना। Z2 किसके बराबर होगा, कैपेसिटिव है तो -J6। भाई ये तो ये होता है ना JXL, और ये क्या होता है, ये होता है -JXC। अब ये दोनों पैरेलल में है, Z1 जो है वो पैरेलल में है किसके, Z2 के। तो ZTH क्या होगा। अब देखिए कैलकुलेशन आपको करना है क्योंकि आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो अब थेवेनिन थ्योरम हम यहाँ फिर से नहीं पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो ये कितनी आई, J8, ठीक, और ये क्या आया, -J6 अपॉन J8 -J6। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा 24 एंगल -90 डिग्री। ये है ZTH।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहीं से अब हमें सॉल्यूशन सारे निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, लोड इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, ZTH के कॉन्जुगेट से। तो ये कितना होना चाहिए बच्चों, 24। एंगल मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस होता तो माइनस लिख देते, तो ये 90 डिग्री इतने ओम का होना चाहिए फॉर फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम पावर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। थ्योरम यही कहती है भाई। तो एक पार्ट तो हो गया आपका, अब VTH निकालना है। VTH निकालने के लिए आपने फिर इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपने लगा दिया KVL आई। तो जब KVL लगाया, अब KVL ना पूछना, tan एंगल 0 डिग्री -J8I प्लस J6I ये बराबर 0 के। अब यहाँ से बच्चों आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, I की वैल्यू आई 5 एंगल -90 डिग्री एम्पियर। अब VTH निकाल लीजिए, तो VTH इज इक्वल टू क्या आएगा, Z2 इंटू आई। तो Z2 क्या है, -J6 और I क्या है, 5 एंगल -90 डिग्री। क्लियर। तो ये क्या हो गया बच्चों, अब चाहे तो इसको आप वर्बल भी कर सकते हैं, ये हो गया 6 एंगल -90 डिग्री और ये हो गया 5 एंगल -90 डिग्री। ठीक, तो ये कितना आया 30 और एंगल ऐड हो जाएंगे तो -180 डिग्री। ये VTH आ गया। क्लियर। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आपके पास कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहब बताइए कितना लोड इम्पीडेंस है, तो आपने निकाला ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये कितना था, ये हो गया 24 -90 डिग्री था, तो ये हो गया +90 डिग्री। क्लियर, बिल्कुल। अब देखिए कह रहा है कि पावर बताओ मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 0 होगी। क्यों, क्यों 0 होगी, क्योंकि सर्किट इंडक्टिव है। यहां से हमें पता चल रहा है कि सर्किट सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, इज प्योरली इंडक्टिव। पावर पावर हमें पता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर 0 होती है, और नहीं तो आप फार्मूले में पुट कर लीजिए पी। ओ, क्या होता है, VTH² अपॉन 4RL, यहाँ पुट कर लीजिए। तो आप देखिए कि ZL बराबर किसके होगा, 24 एंगल 90 डिग्री। इसको पोलर फॉर्म में आप चेंज कीजिए तो रियल पार्ट 0, रेजिस्टेंस 0, और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा J24। तो अगर आप ये इसमें RL की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये RL है, तो 0 पुट करेंगे पावर 0, है ना, सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और करें। यहाँ पे देखिए इसमें भी वही किया हमने कि इसको Z1 मान लेते हैं
इसको Z2 मान लेते हैं, इसको सर्किट से हटाए देते हैं। VTH देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम पूरी लगनी है, तो इसलिए थेवेनिन्स थ्योरम को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। थेवेनिन्स थ्योरम को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। क्या किया? वोल्टेज सोर्स हटाया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ए और बी के अक्रॉस जो भी कनेक्ट है उसको वहां से रिमूव कर दिया। ये 8 और 6 देखिए पैरेलल में है। क्लियर? तो Z1 आ गया, Z2 आ गया, जैसे पीछे किया है। तो टोटल ZTH आ गया 24 एंगल -90 डिग्री। VTH निकालना है, इसके में करंट निकाल लिया, KVL अप्लाई किया, ये KVL अप्लाई किया। अब ये ना पूछना कैसे किया, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सेम क्वेश्चन, यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली, और VTH क्या होगा? VTH होगा ये इम्पीडेंस, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी Z2 इंटू I, वैल्यू पुट की। तो वह 30 एंगल, ये नहीं है, सॉरी, दिस इज ह्यूमन मिस्टेक, प्लीज इग्नोर। 30 और एंगल कितना? 180 डिग्री। तो अब आपके पास ZTH भी आ गया और VTH भी आ गया। आपने ड्रॉ कर दिया सर्किट, यही तो कह रहा है। अब कह रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ZL इज इक्वल टू ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ZL क्या है? 24 एंगल -90 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 24 एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ प्लस 90 डिग्री से ये दिख रहा है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, जैसे पिछले केस में था। तो पावर जीरो, पावर हो गई जीरो। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ में आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप प्रैक्टिस करिए, खास तौर से डेरिवेशन की जरूर प्रैक्टिस कीजिए। डेरिवेशन अक्सर आ जाता है, कभी DC सर्किट के लिए, कभी AC सर्किट के लिए। आज हम लोगों ने स्टडी किया है AC सर्किट के लिए। इसका डेरिवेशन की खूब अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और न्यूमेरिकल्स बिल पूरे डिपेंड कर रहे हैं काहे पे? थेवेनिन्स थ्योरम पे। तो इसलिए थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ के प्रैक्टिस कर लीजिए। आप नॉर्टन्स थ्योरम से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और अपने सारे फ्रेंड से कहिए कि वो SS ट्यूटोरियल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।